तो मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो हॉरपॉड। कमजोर दिल वाले और बच्चे इसको ना देखे, पहले ही चेतावनी में दे रहा हूँ। क्योंकि ये कहानी है सुरेश की और मुझे ये भेजी है कहानी हर्ष भाई ने, जो मेरे दोस्त है, जयपुर में रहते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि सुरेश जो था उसको ये सब रहस्यमय जगह देखने का बहुत शौक था। कहते हैं ना कि एक चूल होती है बंदे में जवानी में कि भूत भूत कुछ नहीं होता ऐसा। तो उनको कहीं से पता चलता है कि भानगढ़ में अगर एक रात बिताए तो मैं साबित कर दूंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। तो ये निकल जाते हैं भानगढ़। जाने के लिए दोस्तों को बोलते हैं कि मैं भानगढ़ जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा वीडियो बना के मैं आऊंगा और मैं साबित कर दूंगा कि यहाँ पे कुछ है नहीं। और ऐसा नहीं था कि सूरज वहां पे पहली बार जा रहा था। सूरज आगे भी कहीं भूतिया जगहों पे जाके वीडियो बना के आया था और उसको भी पूरा विश्वास हो गया था कि यहाँ पे कुछ है नहीं। लोगों डर सिर्फ होता है जो वो लोगों के मन में होता है, डर जगह में नहीं होता। उसका सोचना ऐसा था। और दूसरे दिन वो सारे अपने दोस्तों को बुलाता है और बोलता है कि मैं पानगढ़ जाने वाला हूँ और मैं वहाँ पे साबित करके आऊँगा कि वहाँ पे कुछ भूत वगैरह है नहीं। तो उसमें से दोस्त उसको, 3 दोस्त थे, वो मना कर देते कि मत जा भाई, क्यों अपना जान को खतरे में डाल रहा है। तो फिर उसमें से एक दूसरा दोस्त था, उसका नाम बिपिन था। तो बिपिन बोलता है चल मैं भी तेरे साथ आऊँगा। तो वो दोनों तैर करते हैं कि हम दोनों कल रात को निकलेंगे और सुबह हम पानगढ़ पहुंच जाएंगे। तो पानगढ़ सुबह तो एंट्री वगैरह खुली थी, गार्ड वगैरह वगैरह थे, लेकिन टूरिस्ट वगैरह भी आ रहे थे वहाँ पे। तो तब तो माहौल सब ठीक था। जैसे ही रात हुई तो 5 साढ़े 5 बजे सब गार्ड सबको, टूरिस्ट वगैरह को निकाल रहे थे कि किला बंद हो रहा है, अब निकल जाइए। तो ये दोनों दोस्त क्या करते हैं कि महल के अंदर कहीं पे छुप जाते हैं ये लोग, और गार्ड वगैरह चले जाते हैं। और वहां पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आज की डेट पे भी लगा हुआ है कि सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद गवर्नमेंट ने लगाया कि यहाँ पे प्रवेश करना मना है। तो कोई सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया है। तो ये दोनों दोस्त उस बोर्ड को नजरअंदाज कर देते और बोलते ऐसा कुछ नहीं होता, अगर भूत आएगा तो मैं देख लूंगा। फिर जब वो महल के अंदर जा रहे थे सुबह, तब उनको एक बाबा मिले थे जो गेट पे खड़े थे। तो बोले बेटा यहाँ पे क्या करने आप आए हो, जो आप करने आए हो वो मत करिए, ये जगह आपके लिए सही नहीं है। वो बाबा कौन थे वो तो आज तक पता नहीं चला है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि यहाँ पे रात में इंसानों नहीं साए घूमते हैं, अगर आप जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए यहाँ से, ये जगह रात में यहाँ पे रुकने जैसा है नहीं। ये बाबा ने क्यों बोला था, क्या बोला था, वो उसको उस समय पता नहीं चला कि क्यों बाबा ने ऐसा मुझे बोला। लेकिन ये भाई तो मस्त थे, इनको तो ऐसा था कि भूत भूत कुछ होता ही नहीं है। तो ये डिसाइड करते हैं कि बाबा तो ऐसे ही बांग बांग पी के नशा बसा करके बोल रहा होगा कि ऐसा कुछ है। फिर भी वो दूसरा दोस्त था, वो बोल रहा था कि बाबा ने बोला है तो कुछ तो होगा, लेकिन ये टाल देता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत बाबा देखे हैं मैंने। फिर ये लोग रुकते हैं शाम को। जैसे ही 9 बजते हैं तो सारे जो भानगढ़ है उसमें अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वहां पे रोशनी नहीं है। तो गार्ड वगैरह भी चले जाते हैं 9 बजे। और अब ये सुरेश और उसका दोस्त बाहर निकल गए। और सुरेश घूम रहा था और उसका दोस्त कैमरा पकड़ के वीडियो शूट कर रहा था और बोल रहा था कि देखो दुनिया वालों की, यहाँ पे कुछ है नहीं, ये सिर्फ अफवाह है, यहाँ पे कुछ भूत भूत वगैरह नहीं है। करीबन 10:30 बजे थे और बहुत ही काला अंधेरा दिख रहा था सब जगह, कहीं पे भी जरा सी भी रोशनी नहीं थी।
और चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा इतना था कि वो लोग जो सांस ले रहे थे वो भी उनको क्लियर सुनाई दे रही थी। और जैसे ही 11 बजते हैं तो कैमरे की बैटरी अचानक से लो हो जाती है और सूरज को कोई कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है ऐसे ही डाउन हो गई होगी बैटरी। और वो दूसरी बैटरी निकलता है और डालने जाता है, वैसे ही पीछे से आवाज आती है कि कौन है तू। और उतने में सूरज डर जाता है और वो बोलता है भाई तेरे को कुछ सुनाई दिया। बिपिन को बोलता है कि बिपिन बोलता है नहीं, कोई आवाज मेरे को नहीं आई। तो फिर सूरज सोचता है कि मेरा वहम हुआ होगा, जाने दो। तो फिर वो फिर से बैटरी लगाता है और फिर से कैमरा चालू कर देता और रिकॉर्डिंग करने लगता है सब जगहों की। और सूरज घूम ही रहा था कि उतने में उतनी देर में फिर से उसको एक आवाज आवाज सुनाई दी किसी के चीखने की। और वो पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। और जैसे ही उसने लाइट वगैरह की तो वहां पे एक बिल्ली दिखी, काली बिल्ली, और वो भाग गई। और ऐसे ही फिर घूम रहा था सूरज और विपिन और वीडियो वगैरह बना रहे थे। और अब बजते 12। 12 बजते ही फिर से वो चीख बहुत ही जोरों से आई। और फिर से सूरज ने पीछे मुड़ के देखा और पीछे मुड़ के देखा तो वो देखता है पल भर के लिए उसको एक सफेद साफ साया दिखा और वो गायब हो गया। और तब सूरज को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ वाली जगह है। और गड़बड़ कुछ ऐसी तैसी नहीं है, बड़ी गड़बड़ है। और वो जैसे ही निकलने वाले थे वहां से, रात को निकल नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ घना अंधेरा था और घना जंगल पड़ता है, तो सुबह तक तो उनको वहां पे रुकना ही पड़ता। तो फिर वो अच्छी सही जगह ढूंढते जहाँ रहने लायक और वहां पे दोनों बैठ जाते लाइट वगैरह करके। और शोर बहुत ही ज्यादा आ रहा था किसी के चीखने का और वो बहुत ही दोनों डर गए थे। अभी सूरज की हालत ऐसी थी, ना वापस जा सकते थे ना वहां पे रह सकते थे। और जैसे ही रात आगे बढ़ रही थी, 1 पौने 2 बजे के आसपास पूरा माहौल एकदम से ठंडा हो गया और बिना हवा के सूखे पेड़ हिल रहे थे जोर जोरों से, जैसे कुछ वो कहना चाहते हो, चीखना चीखना चिल्लाना चाहते हो, ऐसे हिल रहे थे। और हवा भी थम गई थी और चारों ओर ठंड का माहौल हो गया था, एकदम ठंडा। कैसे हम फ्रिज में खोलते और ठंडा लगता है, वैसा ठंडा हो गया था। और उतनी देर में दूर कहीं से पायलों की आवाज आने लगी, छन 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 छन। और ये आवाज धीरे धीरे उसके पास आते हुए सुनाई दे रही थी, छन 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 छन। और सूरज ने जैसे ही कैमरा उसकी तरफ घुमाया तो आवाज आनी बंद हो गई और वहां पे कोई नहीं था। और जैसे ही मुड़ा वो फिर से आवाज आने लगी, छन 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 छन। और जैसे ही उसने फिर से कैमरा उसकी तरफ किया तो वहां पे कोई नहीं था। और फिर से एक हल्की सी आवाज आवाज आई लड़की की, सुरेश। फिर सुरेश डर गया और फिर थोड़ी देर में खंडरों के बीच उसको एक लड़की दिखाई दी सफेद कपड़े में। और वो चारों तरफ घूम रही थी जैसे वो उसी का महल हो। और वो थोड़ी देर के बाद सुरेश के पास आने लगी। और सुरेश के पास आते ही सुरेश ने पूछा कि आप कौन हो। तो लड़की ने सामने देखा तो सूरज की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि लड़की की आंखें पूरी काली थी, वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा था उसके चेहरे पे, पूरा चेहरा काला था। और एक उसके चेहरे पे अलग ही मुस्कान थी।
और क्षण भर के बाद वो गायब हो गई। और सूरज की मोबाइल की बैटरी 100% उसमें बैटरी थी, पावर बैंक वगैरह साथ थी, तो सीधी जीरो हो गई, पावर बैंक में भी चार्ज खत्म हो गया। और उतनी देर में सूरज डर गया और वहां से निकलने लगा रात में ही। लेकिन पूरा जो उन्होंने आए थे, जो एंटर किया था, वो पूरा हिस्सा ही महल का गायब था। उसको कोई जगह से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। हर तरफ उसे सिर्फ एक जैसी टूटी हुई दीवारें, एक जैसे सूखे पेड़ और एक जैसा रास्ता दिख रहा था, जैसे कोई ताकत उसको महल में भटका रही हो। और पूरा महल जैसे मानो जिंदा हो गया हो, उसमें किसी ने जान डाल दी हो महल में, ऐसा माहौल हो गया था। और सूरज को कोई रास्ता निकलने का नहीं दिख रहा था। वो जिधर भी भागता और उधर वहां से उधर वो वापस ही उसी जगह पे आता जहां से वो भागा था। तो सुरेश और विपिन दोनों घबरा गए। उतनी ही देर में चारों तरफ से उसको एक फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगी कि मत जाओ, यहाँ रहो, हमारे साथ रहो, यहाँ से हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ऐसी आवाजें उसको आते ही रही, आती ही रही। फिर उतनी देर में अचानक पीछे से बहुत सारी परछाई उसके तरफ बढ़ती हुई दिखी, और जिसके पैर नहीं थे वो हवा में घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था। म- मानो कि यहाँ पे कुछ डरावनी खौफनाक चीज उसके पीछे पड़ी हुई थी। जब भी वो साये के चेहरे देखने की कोशिश करता, उसको धुंधला दिखाई देता और आंखें उनकी पूरी लाल चमक रही थी, जैसे कोई इसको चेतावनी दे रहा हो। अब सुरेश पूरी ताकत से भागने लगा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। और जितना वो भाग रहा था, और उसको ऐसी आवाज आ रही थी कि कोई इसका पीछा कर रहा है, बहुत सारे कदमों की आवाज आ रही थी। जितना वो भागते जा रहा था और पीछे उतने ही कदमों की आवाज बढ़ती जा रहा थी। फिर अचानक से उसके पीछे किसी ने कंधे कंधे पे हाथ रखा, और उसका पूरा बदन काप कप रहा था और पूरा ठंडा हो गया था। और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, तो वहां पे कोई नहीं था। और फिर उसके कंधे पे 5 उंगलियों के काले धब्बे पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उस पे उसको मारा हो। और वो जोर से चीख रहा था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। और बिपिन भी गई गायब हो गया था। और वो भागते भागते एक कमरे में पहुंच गया। वहां पे एक बड़ा सा आईना था, और जैसे ही उसने आईने में देखा, तो आईने में वो अकेला नहीं दिख रहा था, उसके पीछे हजारों साये घूम रहे थे। वो उसको दिखा, और वहां से भी वो जैसे जैसे करके भागा। और जैसे ही वो भाग रहा तो बीच में उसको जमीन पे बिपिन पड़ा हुआ मिला। और बिपिन को होश नहीं था, वो बेभान हो चुका था। और जैसे तैसे करके सुरेश ने उस पे पानी डाला और उसको होश में लाया। और दोनों फिर भागने की तैयारी कर रहे थे कि यहाँ से निकले कैसे। उतनी ही देर में फिर से वो सफेद साड़ी वाली लड़की आई और बोली, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तुम पूरी जिंदगी हमारे साथ रहोगे। इतना कह के भाग गई। और फिर सुबह हुई, और ये दोनों एक साथ बेहोश हो गए थे। एक कमरे में गार्ड को मिले, और ये दोनों को उठाने की कोशिश की तो ये उठे नहीं। और फिर इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहाँ पे इनकी सारवार हुई। और फिर वहाँ पे सारवार होते होते दोनों होश में तो आ गए, लेकिन सुरेश जो था वो पागल हो चुका था। उसको हर जगह वो साये दिख रहे थे। और विपिन था, उसको थोड़ा थोड़ा सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो भी पूरा डरा हुआ था, तो वो कुछ बोल नहीं रहा था। और उन्होंने यहाँ पे फिर जाना भी बंद कर दिया।
और सुरेश पूरा पागल हो गया। तो ये थी भानगढ़ के सुरेश की खौफनाक कहानी। क्या आप भानगढ़ जाना पसंद करोगे? इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसी कोई भी जगह पे मत जाओ, अगर आपको पता नहीं है तो ये जगह कैसी है क्या है, तो किसी के साबित करने के चक्कर में ना फंसे और अपनी सुरक्षा खुद करे, सतर्क रहे। ठीक है, और मिलते हैं अब दूसरी कहानी में। अभी के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।